अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। मरीम नवाज़ लाहौर इंतज़ामिया की जानिब से गिराए जाने वाले खोखर पैलेस के रहायशी खोखर बरदरान के पास आज इजहार यकजहती के लिए इनके पास गई और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर इंतज़ामिया ने यानी हुकूमत ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और रात के अंधेरे में ये ऑपरेशन किया और इनकी खवातीन को भी हरासा किया गया। मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि खोखर बरदरान नवाज शरीफ के पुराने कारकुन और साथी हैं, इसलिए इनको हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। लोग हैरान है कि आखिर मरीम नवाज़ खुद चलकर खोखर बरदरान के पास क्यों कर गईं और इनके दरमियान आपस में ऐसा क्या ताल्लुक है कि मरीम नवाज़ को खुद जाना पड़ा। तो इस हवाले से जो बातें इस वक्त ज़ेर गर्दश हैं या वो हकाइक जो कि इस वक्त सामने आ चुके हैं खोखर बरदरान और शरीफ ख़ानदान के ताल्लुक के हवाले से, उनमें सबसे बड़े दो तीन हकाइक आपके सामने रखता हूँ कि नवाज शरीफ की जो ज़मानत हुई थी उसमें जो मुचलके जमा करवाए थे वो इन्हीं खोखर बरदरान की प्रॉपर्टी के मुचलके थे और इन्होंने ही नवाज शरीफ के बाहर जाने के लिए जो ज़मानत दी थी, जो ज़मानत हुई थी नवाज शरीफ की, उस वक्त उन्होंने इन्हीं की गारंटी के ऊपर नवाज शरीफ की ज़मानत हुई थी। इसके अलावा मरीम नवाज़ की जब ज़मानत हुई तो इन्हीं खोखर बरदरान ने अपनी प्रॉपर्टी के मुचलके जमा करवाए थे अदालत के अंदर। तो ये तो है एक बज़ाहिर सबूत कि मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ या फिर शरीफ ख़ानदान का इन खोखर बरदरान से क्या ताल्लुक़ है। और इसके अलावा भी जो ख़बरें ज़ेर गर्दश हैं नवाज शरीफ और खोखर बरदरान के ताल्लुक़ के हवाले से, तो उसमें से एक अहम बात यह भी है कि ये खोखर बरदरान नवाज शरीफ के जाती उम्रा का जो घर है उसमें जो मेहमान आए गए होते हैं रोज़ाना, उनका जितना भी खातर तवाज़ो का ख़र्चा होता है वो खोखर बरदरान ही अदा करते हैं। और एक सहाफ़ी के मुताबिक खोखर बरदरान रोज़ाना 1 लाख रुपया इसी खातर तवाज़ो का जाती उम्रा भिजवाते हैं। नवाज शरीफ और खोखर बरदरान के दरमियान ये तय है कि खोखर बरदरान ने ही इनके मेहमानों की खातर तवाज़ो करने के लिए उनका बंदोबस्त किया करना है। तो इस हवाले से 1 लाख रुपया ये रोज़ाना की बुनियाद पर भिजवाते हैं। एक ताल्लुक़ तो ये है। दूसरा मुचलकों का ताल्लुक़ आपके सामने आ चुका है। तो इसके अलावा ये अंदर खाते और कितने इनके ऐसे लेन देन के मामला है जिनकी वजह से ये कहा जा सकता है कि अगर आज मरीम नवाज़ खुद चलकर खोखर बरदरान के साथ इजहार यकजहती के लिए गई है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इनके पीछे इनका इसी तरह का ताल्लुक़ है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं हो सकती। वो अपने ताल्लुक़ की खातर वहाँ पर चल कर गई। वहाँ पर मीडिया पर उन्होंने और बहुत सारी बातें की। मरीम नवाज़ ने वहाँ पर सहाफ़ियों से भी बात की और जब सहाफ़ियों ने PDM के फ्यूचर के हवाले से उनसे सवाल किया तो मरीम नवाज़ ने इस बात को टालने की कोशिश की, क्योंकि उसके पहले या उसके करीब ही मौलाना फजल रहमान PDM की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा देने का या उसको छोड़ने की धमकी दे चुके थे। मरीम नवाज़ ने इस चीज़ से बचते हुए PDM के मुस्तकबिल के हवाले से ये कहा कि किसी भी तरह के इनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान भी किसी तरह की कोई तलख़ी या कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। मगर सहाफ़ी ये पूछते रहे कि आखिर मौलाना फजल रहमान ने यह बयान क्यों दिया कि वो इस PDM को वो छोड़ना चाह रहे हैं या इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मरीम नवाज़ ने इस पर कोई खातर खा जवाब नहीं दिया। मगर जो हैरानगी की बात ये थी, मरीम नवाज़ ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस अज़मत सईद पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं और जिस तरह की उनको धमकी दी है कि अगर वो इस जो कमीशन की जो से बाहर नहीं खुद को रखते, जो कि ब्रॉडशीट के हवाले से बनाया गया है, तो फिर वो इनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो वो मंज़र-ए-आम पर लेकर आएंगी। ये अपने आप में एक छुपी हुई धमकी है। और इस तरह मरीम नवाज़ एक साबिक़ रिटायर्ड जज को उसको थ्रेट कर रही हैं कि अगर उन्होंने इस ब्रॉडशीट के हवाले से अपनी कार्रवाई शुरू की तो या इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो इस सूरत हाल में फिर वो इनके ख़िलाफ़ कुछ हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे। मरीम नवाज़ का ये वतीरा बन चुका है कि जब भी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या कोई केस ऐसी सुनवाई होती है तो वो फिर डायरेक्ट उस जज को या उस मेंबर को जिसके ज़ेरे निगरानी ये सारी केस चल रहा होता है, तो मरीम नवाज़ वहाँ पर वो उस बंदे को हिट करती हैं, उसको धमकी देती हैं और ये इनका वतीरा बन चुका है। तो आज भी उन्होंने जस्टिस अज़मत सईद के हवाले से जो बात की है वो इसी धमकी वाले अंदाज में उन्होंने कहा एक ब्रॉडशीट के मामले से वो ख़ुद को अलग कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के हवाले से जस्टिस
अजमत सईदी हैं जिन्होंने एक जीआईटी बनाई थी और इनमें अपनी मर्जी के बंदे इन्होंने सिलेक्ट किए थे और व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए अपनी पसंद के बंदे इन्होंने रखवाए थे। और जीआईटी में जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने सख्त फैसले दिए थे वो अजमत सईदी हैं। इस हवाले से मरीम नवाज़ ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि जस्टिस अजमत सईद जो है वो शौकत खानम की जो बोर्ड है उसके वो डायरेक्टर भी हैं। मगर मरीम नवाज़ ने बहुत सारी बातें यहाँ पर या तो मुबालगा राय से काम लिया या उनको पता नहीं था या फिर उन्होंने सरासर झूठ बोला। एक तो ये कि जो खोखर बरादरान के घर खोखर पैलेस पर जो लाहौर एलडी की जानिब से ऑपरेशन किया गया, ये ऑपरेशन रात में नहीं दिन में हुआ था। और दूसरी बात यह है कि जस्टिस अजमत सईद को जो ये धमका रही हैं कि वो शौकत खानम के बोर्ड के डायरेक्टर हैं, तो फिर इस तरह जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं अतर मिनल्ला, वो भी शौकत खानम के बोर्ड के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये एक एजाज़ी ओहदा होता है जहाँ पर इनकी खिदमात ली जाती हैं, वॉलंटियरली सारे काम करते हैं, किसी चीज़ की कोई तनख्वाह शौकत खानम नहीं देता। ये अपने लिए एजाज़ की बात समझते हैं कि किसी की कोई क्रेडिबिलिटी से या उसकी काबिलियत से अगर शौकत खानम को फ़ायदा दिया जा सकता है ताकि वहाँ गरीबों का इलाज होता है। तो इसलिए हर कोई अपने अपने सतह पर अपनी खिदमात को इस बोर्ड के सामने रखता है कि अगर उसकी खिदमात से फ़ायदा उठाया जा सकता है तो फिर शौकत खानम उनको अपने बोर्ड का हिस्सा बना लेता है। तो ये कोई सियासी इशू नहीं है जिसको मरीम नवाज़ इसको सियासी इशू की तरह पेश कर रही है। मगर ब्रॉडशीट के हवाले से मरीम नवाज़ ने ये कहा कि फ़ारूक आज़म जो कि नैब में पहले गालबन चेयरमैन थे नैब के 2015 में, तो उन्होंने एक बयान दिया है कि नवाज शरीफ के जो $1 अरब के जो अकाउंट में उनके पैसे थे, इसके हवाले से वो एक क्यास आई थी, एक स्पेकुलेशन थी, इसके बारे में कोई कन्फर्म नहीं था। मगर सवाल यह है कि अगर फ़ारूक आज़म ने आज ये बयान दिया है तो फिर ये भी तो हो सकता है, क्योंकि वो नवाज शरीफ के दौर में ही वो नैब का हिस्सा थे, तो ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ ने इनके ऊपर अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया हो क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त। तो अगर मरीम नवाज़ के इल्ज़ाम के बकौल अगर नैब आज इमरान खान के ज़ेर असर होकर काम कर रहा है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि 2015 में फ़ारूक आज़म जो कि नैब का हिस्सा थे वो भी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ेर असर ही काम कर रहे हों? तो ये कोई ऐसी मुबालगा राय वाली बात नहीं हो सकती। तो अगर फ़ारूक आज़म ने आज ये बयान दिया है या उस वक्त अपने लेटर से लिखकर उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया था कि वो नवाज शरीफ के अकाउंट में कोई पैसे नहीं पड़े हुए, वो एक स्पेकुलेशन है, जस्ट या मुबालगा रही है, तो फिर वो भी हो सकता है कि नवाज शरीफ के कहने पे ही उन्होंने किया हो। एक सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा कि इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च और जो सेनेट का इलेक्शन है इसके हवाले से आपकी क्या राय है या क्या आपका मुतफ़िका लाहेअमल इस वक्त PDM के साथ मिलकर आप बना रहे हैं? तो इस्तीफ़े देने के मामले के ऊपर मरीम नवाज़ कोई खातर खा जवाब नहीं दे सकी, बस उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उनके पास कोई ख़ास दलील मौजूद नहीं थी, मगर सेनेट का इलेक्शन लड़ने के हवाले से वो पूरी तरह क्लियर थी कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी वो लड़ेंगे और इसमें भरपूर तरीके से वो हिस्सा भी लेंगे। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो नून लीग के इस्तीफ़े हैं या PDM का लॉन्ग मार्च है, इसमें अब उनको कन्फ्यूजन है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मगर सेनेट का इलेक्शन या ज़मीनी इलेक्शन इस बारे में वो बड़े क्लियर हैं कि वो उन्होंने लड़ना है। तो इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च जो है वो शायद इनके अब एजेंडे का हिस्सा नहीं है, मगर ये वक्त के साथ साथ अपने बाद में बिताएंगे कि शायद ये उस तरफ नहीं जाना चाहते। मगर ज़ाहिर सब ही जान चुके हैं कि PDM इस्तीफ़े नहीं देने वाली, PDM लॉन्ग मार्च नहीं करने वाली, PDM सिर्फ जो तहरीक अदम इत्मीद शायद पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए, मगर वो सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे और ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे। उनका बयानिया पूरी तरह 2021 में तब्दील हो चुका है।